वेलकम 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 सभी का एक बार नए पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। और दोस्त मेरा है अभी स्नान कर रहा है और उसको लेके जाना है मुझे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल। उसको कुछ दांतों की ट्रीटमेंट करवानी है, परंतु उससे पहले मेरे पास जो भी ये 5-10 मिनट है, जब तक वो बाहर आता है तब तक मुझे लगा कि मैं बात कर लूँ, क्योंकि फिर पूरा दिन समय नहीं मिल पाता है और इधर बाहर भी आप शूट नहीं कर पाते हो क्योंकि बहुत ही नॉइस है अहमदाबाद में। तो ये जो समय मिला है उसमें बात कर लेता हूँ जो मुझे करनी है, क्योंकि वरना फिर रेगुलर अपडेट नहीं कर पाता हूँ व्लॉग का, क्योंकि फिर तो पूरा दिन जॉब में और समय ही नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों आज बात करनी है नेचुरल इंटेलिजेंस बड़े या शास्त्र बड़ा। मतलब शास्त्र की बातों को माने या नेचुरल इंटेलिजेंस जो अंतस्फुरणा बोलते हैं, या जीवन के अनुभव से हम जो सीखते हैं, या अंतरात्मा की आवाज़, जो भी ये शब्द है बड़े बड़े, वो अंततः नेचुरल इंटेलिजेंस ही है, जिसमें भीतर से एक आवाज़ आती है जो भीतर मौजूद है या हम जीवन अनुभव से सीखते हैं। तो आज बात करनी है कि ये बड़ा है नेचुरल इंटेलिजेंस या शास्त्र। तो उससे पहले आप सभी से दरखास्त है मेरे प्यारे दोस्तों कि मेरे को सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड, क्योंकि आपके सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। आई वांट टू मोनेटाइज माय यूट्यूब चैनल नाउ। तो सीधी बात बोलता हूँ, पैसों की ज़रूरत है और पैसे कमाना बड़ा ही आवश्यक है, तो प्लीज़ सहयोग कर दो और सब्सक्राइब कर दो। तो बात करते हैं नेचुरल इंटेलिजेंस और शास्त्रों के बारे में। तो देखिए, इसमें ऐसा है कि तुम शास्त्र किसको मानते हो। पहले तो मैं थोड़ी शास्त्र की व्याख्या बोल देता हूँ, जो कि वेदांत में या भारतवर्ष में हम शास्त्र किसको बोलते थे। किसी भी ग्रंथ को शास्त्र नहीं बोलते थे। मैं आपको बोलूँ, मैं दावे के साथ बोल देता कि शास्त्र बड़े, नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं। पर ऐसा मैं आज नहीं बोल पा रहा हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं नेचुरल इंटेलिजेंस की ही हिमायत करनी होगी, तरफदारी करनी होगी, क्योंकि शास्त्र के नाम पे जो आपके सामने ये लोग पेश कर रहे हैं, संप्रदाय कल्ट वाले, जो कि 300-400 साल से ये संप्रदाय चल रहे हैं भारत में, उनका ना तो वेदांत से कोई लेना देना है, ना सनातन से लेना देना है। तो ये खुद अपनी ही, जैसे मैंने ब्रह्मा कुमारी वाले वीडियो में बात की थी कि उनकी मुरली, उनका 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, उनके 1250 साल का ये सत्ययुग त्रेता, ये सब जो उन्होंने झमेला बना। और एक ब्रह्मा कुमारी नहीं है, जितने भी कल्ट है, जितने भी संप्रदाय है भारतवर्ष में, वो चाहे इस्कॉन हो या अन्य कोई, काफ़ी सारे हैं। अब भारत में आप 2000 से ज़्यादा संप्रदाय है, किस किस के नाम लूँ मैं, तो सब कुछ ना कुछ अपना ऐड करते हैं, या तो जो पुरानी बातें हैं उसमें तोड़ मरोड़ करते हैं। क्योंकि देखिए, अंततः सब मनुष्य है, और आज के युग में, कैपिटलिस्ट युग में, वित्त युग में, सबको पूंजी चाहिए। पूंजीवाद का जमाना है। मैं तो बोलता हूँ जैसे गुफा युग था, हिम युग था, ऐसे आज पूंजी, मूढ़ीवादी या पूंजीवादी युग है। तो बिना पूंजी या मूढ़ी के तो कुछ नहीं हो सकता, न धर्म का काम हो सकता है, न संप्रदाय चल सकते हैं। तो कोई भी आपको कितनी भी बड़ी बड़ी बात है, मैंने भी बोला कि मुझे पैसे चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बिना मेरा भी खेल नहीं चलेगा। तो कोई कितनी भी बड़ी बड़ी बात कर ले, कोई धर्म गुरु हो या कोई आध्यात्म का कीड़ा मकोड़ा हो, अंततः सभी को पैसे चाहिए। और मैं बोलता हूँ हमेशा कि भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था के जो हम सब कीड़े मकोड़े हैं, झिंगुर चिरकुट, वो सब इतने कमज़ोर हो चुके हैं और इतने मतलब डिप्रेस हैं हम सब, कि हमें हमेशा कोई ना कोई संप्रदाय कल्ट पकड़ लेता है उसके वाड़े में, और फिर उसी वाड़े में हम जा कर के भेड़ बन जाते हैं, हमारी स्वतंत्र विचार शक्ति खो देते हैं, या तो उनके कुएं में जा कर के मेंढक बन जाते हैं, और फिर इनके बनाए हुए जो शास्त्र है चिरकुट टाइप के, उसकी फिर ड्राव करते, उसको ही सत्य मानते हैं। तो शास्त्र ये नहीं है, शास्त्र विज्ञान है। अगर आप उपनिषद वाला काल देखो, वेदांत वाला काल देखो, ब्रह्मसूत्र देखो, विवेक चूड़ामणि देखो, कठोपनिषद, ऐसे 15 मुख्य देखिए, हमने सब चीज़ों को शास्त्र नहीं माना है। हमने पुराणों को शास्त्र नहीं माना है। पुराण मनोरंजन के लिए है। पुराण एक बड़े जो जिनका इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन IQ 10 नहीं है, ऐसे जो साधारण लोग हैं समाज में जीने वाले कीड़े मकोड़े हैं, जो जिनको कि मर जाना है इस रेट रेस में भागते भागते, वो कीड़ों मकोड़ों को समझाने के लिए शास्त्र बनाए थे हमारे लोगों ने, पुराण बनाए थे। तो उसको हम शास्त्र नहीं मानते हैं। पुराण बदल सकते हैं, आज कोई नया पुराण, जैसे आचार्य रजनीश ने चौरबाता बुद्धा का कंसेप्ट दिया, और ये पूरा जो आचार्य रजनीश ने खेल, सब नया खेल चलाया उसने। और है, ऐसी स्वतंत्रता है, यही सनातन है। सनातन में ऐसा नहीं है कि आपको एक ही चीज़ को मानना है। सनातन प्रैक्टिकल है। सनातन मानता है कि भी मनुष्यता है, इंसान है, तब तक जो काल है,
अब आजकल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो इस प्रकार के संप्रदाय बनेंगे, इस प्रकार के शास्त्र बनेंगे, इस प्रकार के पुराण बने आने वाले 100 साल में, 200 साल में। तो काल देश जो तुम्हारे आसपास की व्यवस्थाएं है उसके अनुसार सब कुछ होना चाहिए। इसलिए लफड़े होते हैं कि फिर क्या होते हैं, ये जो एब्राहमिक रिलीजन वाले हैं वो अपने पुस्तक को ही पकड़ के, अब वो 2000 साल पहले लिखा गया था, तो सारी बातें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती अभी, तो ये लफड़ा हो जाता है शास्त्र को जब आप प्रमुख मान लेते हो। पर वास्तविक वेदांत में शास्त्र ये था कि भाई हमारे ऋषि मुनि थे ना, बड़े ही प्रैक्टिकल थे, बुद्धिजीवी थे, तो अपने शिष्य को बोल देते थे कि भाई पूरा जीवन एक शिष्य लगा देता था। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल दूं कि श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में एक श्लोक है कि सुख दुख ठंडी गर्मी इंद्रिय के विषय से उत्पन्न वाले ये जो संयोग है, अनुभव है, मतलब जीवन के अनुभव जो है वो उत्पत्ति और विनाशशील है। हे पार्थ अर्जुन, तुम इसको सहन करो, ये चले जाएंगे। मतलब श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो जीवन अनुभव है, तुम्हारा जो विचार है, अभी जिस चीज़ों को लेकर के तुम डिप्रेशन में हो वो हमेशा नहीं रहेगा। श्री कृष्ण का बोलना है कि मन बदलता रहता है, तो ये भाव भी चले जाएंगे, फिर से तुम मजबूताई मतलब स्ट्रेंथ का फील करोगे, फिर से तुम खुशी को फील करोगे। तो ये बात सत्य है कि भाई मेरा एक 41 ईयर हुए और आप सब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप देख लो, कोई भाव आपके जीवन में ठहरा नहीं है। आप गुस्से में थे, हमेशा गुस्सा नहीं रहता है। आप प्रेम में थे, मोह में थे, आसक्ति थी में, हमेशा ये नहीं रहता है, बदलता रहता है ना जीवन। एक मतलब मन हमारा कॉन्स्टेंटली रोज के 2 लाख विचार कर रहा है। आजकल की ये जो भेड़ चाल वाली रेट रेस है उसमें 2 लाख तो बदलता रहता है कंटिन्यू। तो ये बात सही है। और ये श्रीमद् भगवद गीता को हमने प्रस्थान त्रयी में शामिल किया है। वो शास्त्र है। शास्त्र मतलब विज्ञान, मतलब जैसे हम बाहर की दुनिया में कुछ एक संशोधन सब कुछ करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, डिस्कवर कुछ करते हैं, उसी प्रकार जो बैठ करके भीतर जा करके, अब हमारे ऋषि मुनि ने क्या बैठ गए हो तो भीतर फिर उन्होंने साक्षी होकर के अपने मन को देखा और फिर काफ़ी साल लगाए, 12-12 साल लगाते थे, 20-20 साल। उसके बाद वो कुछ निष्कर्ष पे पहुंचते थे और फिर वो श्योरिटी से जब वो श्योर हो जाते थे कि भाई हाँ मन बदलता है, मन में एक भाव नहीं रहते हैं, तो आज अगर दुखी हो, डिप्रेशन में हो तो सहन कर लो, थोड़े दिन रुक जाओ भाई, सुसाइड मत कर लो, आगे फिर तुम्हारा ये मन बदल जाओ। और सबका अनुभव है, लोग अंदर से टूट जाते हैं, उनके स्वजन चले जाते हैं, पूरा परिवार एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाता है, कोई किसी का प्रियजन मर जाता है, तो उस वक्त उनको लगता है कि अब सब कुछ खत्म। पर उन्हीं लोगों को हम देखते हैं कि 4-5 साल के बाद वो स्वस्थ होते हैं, फिर से जीवन की नैया आगे चल रही है। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, जीवन ऐसा ही है। ये तो परमात्मा ने हमको मन इसीलिए ऐसा दिया है बदलने वाला, क्योंकि अगर एक भाव में अगर वो रह गया तो लफड़ा है, डिप्रेशन में, तो फिर डिप्रेशन कभी जाएगा ही नहीं। तो हीलिंग के लिए मन को ऐसा रखा है प्रकृति ने, बदलाव उसमें रखा है। तो शास्त्र ये है। तो ये कीड़े मकोड़े पर समझ नहीं पाते हैं ना। कीड़े मकोड़े क्या करते हैं कि ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, ब्रह्मसूत्र है, विवेक चूड़ामणि है, उपनिषद है, जो प्रमुख उपनिषद है, कठोपनिषद है, या फिर निरालंब उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है, ये तो सब देखो उपनिषद तो कौन पढ़ रहा है। अब इनके लिए वेदांत या सनातन मतलब श्री कृष्ण को सुबह में ये कपड़े पहनाए, श्री कृष्ण को दोपहर में सुला दिया, फिर श्री कृष्ण को ये कर दिया, राम को हमने ये भोग लगा दिए 56, और फिर वो सब खाते रहते हैं। और राम ने हमारी ये मन्नत पूरी कर दी, श्री कृष्ण ने हमारा ये कर दिया। वृंदावन में जा करके निधिवन में राधा बन करके, कुछ तो पुरुष भी राधा बन करके वहाँ पे नाच रहे हैं। तो वेदांत को भी इन्होंने, आज जो वेदांत है ना, आज जो सनातन धर्म जिसको हम मतलब हमें दिख रहा है, इसका वास्तविक सनातन से कोई लेना देना नहीं। तो शास्त्र में जो बात है, अब मैं दूसरा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि ये जो बाहर के सब सुख है ना, वो शुरू में अमृत जैसे लगते हैं, परंतु बाद में पॉइजन बन जाते हैं, विष बन जाते हैं। और ध्यान, भजन, कीर्तन, ये सब शुरू में विष जैसे लगते हैं, टॉक्सिक लगते हैं, परंतु बाद में नेक्टर बन जाते हैं, अमृत बन जाते हैं। तो ठीक है, आप देख लो अपना जीवन, जहाँ जहाँ कहीं पे भी आपने बाहर सुख ढूंढा होगा तो खत्म हुआ होगा, वहाँ दुखाया होगा। किसी स्त्री के साथ आप संबंध में गए, दुखाया होगा। आपने 2 बियर गटगटा ली, सुबह में नशा उतर गया होगा। कोई भी, ये तो मैं मिसाल के तौर पे बोल रहा हूँ, कोई भी आप कहीं घूमने गए होगे, मनाली, मजा आ गया होगा, पर जब वापस गुजरात में आए तो वो मजा खत्म हो गया।
मतलब ये खत्म हो जाने वाले सुख है गीता जो बोल रही है। तो गीता ना नहीं बोल रही है, श्री कृष्ण ना नहीं बोल रहा है कि तुम ये मत करो, पर क्लैरिटी रखो भाई, ये खत्म हो जाएंगे। अंततः तुम्हें अपने आप को संभालना होगा भीतर जाके, और वो नेचुरल इंटेलिजेंस है। तो गीता यहाँ नेचुरल इंटेलिजेंस की बात कर रही है। तो ऐसे तो मैं हजारों दूसरे भी ग्रंथ है हमारे जिसको कि हम मान सकते हैं शास्त्र आपको, पर मेरे पास समय नहीं है। मैंने बोला ना कि हॉस्पिटल जाना है, तो ये एक दो मिसाल के तो आप समझ जाओ खेल। तो ये सब अगर शास्त्र मान रहे हो तब ठीक है, तब आप ब्लाइंडली उसको ब्लंटली फॉलो कर सकते हो। क्योंकि गीता का जो तत्वज्ञान है ना, वो मतलब कितना भी इधर सब यहाँ पे आज जो पेड़ पौधे हैं ना, वो सब स्टील के मतलब हो जाए, सब मेटल के पेड़ पौधे उगने लगे, इतना ये दुनिया बदल जाए, तब भी जब तक मनुष्य है, उसकी चेतना है, उसका मन है, ये सब चीज़ें नहीं बदलेगी। तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ श्रीमद् भगवद गीता को लेकर के मैं 100% हूँ कि भाई आप फॉलो कर लो उसको। पर आज के पंथ संप्रदाय वाले या एब्राहमिक रिलीजन है ये जो दूसरे, वो तो इसमें तो उनका जो बुक है 1500-2000 साल वाली, तो इसमें फिर लफड़ा हो जाता है ना, क्योंकि वो फिर हर काल में नहीं चलेगी। तो नेचुरल इंटेलिजेंस यहाँ काम करती है कि नेचुरल इंटेलिजेंस का ऐसा है कि वो आपके जीवन अनुभव से आती है। मतलब आज मैं हूँ, मैं आपको बोलूँ तो आज मैं किसी स्त्री के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाऊँगा अभी, क्योंकि मेरी नेचुरल इंटेलिजेंस मुझे बोलती है भीतर से कि भाई ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का ज़माना आ गया है, सिचुएशनशिप आ गई है, या तो जो महिलाएं आजकल है मटेरियलिस्टिक, उसमें अब वो बात नहीं रही कि हमेशा तुम्हारे साथ चल सके, तुम्हारे इमोशंस को समझ सके। तो मतलब ये मेरे नेचुरल इंटेलिजेंस मेरे को बोलता है, तो मैं नहीं जाऊँगा किसी भी रिलेशनशिप में। दूसरी काफ़ी सारी ऐसे नेचुरल इंटेलिजेंस है कि भाई अब हम सबको पता चल जाता है कि भाई पैसों की ही बोलबाला है, पैसे है तो ही सब कुछ है, तो पैसे हमेशा कमाना चाहिए, बैकअप रखना चाहिए, क्योंकि ये कोई भगवान बुद्ध वाला तो ज़माना है नहीं कि वहाँ पे जब आम जंगलों में मुफ्त में फल मिलते थे, लोग भिक्षा देते थे बहुत सारी। आज तो ऐसा नहीं है, अब तो साधु संतों को भी डंडे लेकर लोग भगाते हैं। तो साधु संतों को भी मैं तो काफ़ी ऐसे हरिद्वार ऋषिकेश में देखता हूँ कि वो भी 10-15 हज़ार का जुगाड़ उनको करना पड़ता है। तो आज का जो माहौल है, आज का जो व्यवस्थाएं है, उसमें नेचुरल इंटेलिजेंस हमको सिखाता है कि भी बैकअप रखो, पैसे कमाओ। तो ये नेचुरल इंटेलिजेंस होता है। नेचुरल इंटेलिजेंस से मेरे को ये पता चल गया कि भारत की जितनी भी सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाएं है, हमारी कुटुंब व्यवस्थाएं, विवाह व्यवस्थाएं है, ये सब जो हम करते हैं इमोशंस वाले ठकोसले, ये सब फेंक देने चाहिए। ये मेरे नेचुरल इंटेलिजेंस ने मेरे को बताया कि भाई इसमें दुख है बहुत ज़्यादा, आप ये बॉन्डेज हो जाता है, ये मेरे चाचा के लड़के, ये मेरे बड़े ताऊ के लड़के, ये मेरे फूफा के लड़के, ये मेरे ये भाई, ये मेरे इमीडिएट फैमिली मेम्बर, ये जो कीड़े मकोड़े करते रहते हैं ना, इसमें ही रहते हैं। ये कुआं बनाते हैं भारत के कीड़े मकोड़े, सड़ी हुई दुर्गंध युक्त, जो कि मतलब ऐसे मेरा तो माथा फट जाता है ये सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था की दुर्गंध से। उसको बना करके दुख पाते हैं पूरा जीवन। मेरे भतीजी के लिए मैंने इतना किया, उसने मेरे को ये नहीं किया। मेरे भतीजी के लिए मैंने इतने पैसे लगा दिए, आज वो मेरे को छोड़ के चला गया। मेरे बेटों को मैंने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया, मैंने ये कर दिया, आज वो गोरी के साथ वहाँ पे लगन कर लिए, अब मेरे को देखता नहीं है। ये सब आएगा, क्योंकि ये मेरा नेचुरल इंटेलिजेंस ने मेरे को बता दिया कि भाई इसमें मत पढ़ो, इसमें तो समय की बर्बादी है। और ठीक है, आज से 500 साल पहले, 200 साल पहले ये व्यवस्थाएं, सपोर्ट सिस्टम थी, तुम्हारे साथ जीवन के दुख में सब खड़े रहते थे, सुख में भी खड़े रहते थे। आज तो सुख में साले आएंगे, खाना खा करके बाहर जा करके तुमको ही गालियाँ देंगे और तुम्हारी ही बैक बाइटिंग करेंगे, और दुख में तो कोई खड़ा नहीं रहेगा। तो पैसा ही संबंधी है, पैसा ही दोस्त है, पैसा ही सब कुछ है, ये नेचुरल इंटेलिजेंस बता देता है। तो नेचुरल इंटेलिजेंस ये होता है। नेचुरल इंटेलिजेंस से हमें पता चलता है कि हमें कैसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, कैसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए। तो ये सब आजकल का जो ये माहौल आसपास बना है, उससे हमें पता चलता है। नेचुरल इंटेलिजेंस से मुझे पता चला कि भी मिनिमलिस्टिक हो जाओ, अगर ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हुए और ये जो चूहे वाली दौड़ है, EMI वाली, गाड़ी के हफ्ते वाली, मकान के हफ्ते वाली, और ये सब जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ें, उसमें मत पड़ो, वरना तुम्हारा छोटा जीवन है पानी के बुदबुदे जैसा, इसमें ही चला जाएगा। कब तुम अपने लिए जियोगे, कब तुम कसार देवी जाओगे,
कब तुम आरंबोल बीच पे जाओगे, कब तुम ऋषिकेश जाओगे, कब तुम धर्मकोट जाओगे, कब तुम कसोल जाओगे, कब तुम बाली जाओगे, कब तुम वाराणसी जाओगे। तो नेचुरल इंटेलिजेंस बता देता है कि ये झमेले में ज़्यादा उलझे तो इधर के इधर ही राख हो जाओगे। तो मिनिमलिस्टिक रहो, और जो अब तुम्हारी जिम्मेदारियां है जीवन ने अभी दे दी है, क्योंकि ये सड़ी हुई कीड़े मकोड़े वाली मान जो व्यवस्थाएं है वो अब हम तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम तो वनरेबल है। जो जैन जी है अभी 20 साल की 25 साल की वो बच सकती है, पर हम जो 40 के है 41 के वो तो ऑलरेडी ये कीड़े मकोड़े वाली व्यवस्था के विक्टिम बन चुके हैं। तो हमें अब उस हिसाब से चलना है। ये होता है नेचुरल इंटेलिजेंस। किसी के अपेक्षा के कारण तुम दुखी होते हो जीवन में, तुम्हें पता चलता है कि किसी से भी अपेक्षा रखते हैं, वो संबंध में हो दोस्ती में हो, तो दुख आता है, क्योंकि इंसान बदल जाता है, उसको बदलना पड़ता है, व्यवस्था ऐसी है। तो अब किसी से अपेक्षा नहीं रखनी है, निस्वार्थ प्रेम से जुड़ेंगे, ये नेचुरल इंटेलिजेंस होता है। इसमें कोई तुम्हें शास्त्र की जरूरत, ये जीवन सिखा देता है ना। जीवन यहाँ तुम्हें रोज रगड़ता है, रोज पिसता है, ये जीवन की चक्की चल रही है ना। तुम साले कीड़े मकोड़े हम सब वो गेहूं है जो पीसते हैं। तो नेचुरल इंटेलिजेंस तुम्हें जैसे चक्की चलती है तो उसका जो खीला होता है ना, उसके आसपास जो गेहूं होते हैं वो बच जाते हैं। तो नेचुरल इंटेलिजेंस है ना, वो ऐसा खीला है, ऐसा मतलब एक आधार है जो तुम्हें बचाएगा ये व्यवस्थाओं में रगड़ने से। तो ये होता है नेचुरल इंटेलिजेंस। नेचुरल इंटेलिजेंस हमें यहाँ सिखाता है कि भाई अपने जीवन में किसी के भी आधारित न रहो, सेल्फ डिपेंडेंट रहो। ये गोरे हैं ना, मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं, 15 साल के बाद अपने बच्चों को बोल देते हैं कि भाई खुद का खाना बनाओ, खुद के कपड़े धो, खुद बॉयफ्रेंड बनाओ, खुद गर्लफ्रेंड बनाओ, और फिर खुद ही सीखो वहाँ पे कैसे नार्सिसिस्ट टॉक्सिक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तुमको प्रताड़ित करते हैं। तो खुद सीखो ये सब। वो छोड़ देते हैं जैसे चिड़िया छोड़ देती है, या जैसे शेरनी अपने बच्चे को छोड़ देती है। और अब भारत के कीड़े मकोड़े और हमारे कीड़े मकोड़े वाली व्यवस्थाओं में हम तो पकड़ करके, अब कुछ महिलाएं मैं देखता हूँ 50 की हो गई, अभी भी उनकी माता जी इधर से फ़ोन करके उसके जीवन को इन्फ्लुएंस कर रही है, उसके ससुराल। अरे भाई, तो ये सब नेचुरल इंटेलिजेंस होती है कि ये कीड़े मकोड़े वाली सामाजिक व्यवस्था से हमें निकल जाना है। यहाँ बहुत सफोकेशन है, ये साले खुद तो मरेंगे, एक सी ग्रेड का जीवन जी करके हमको भी मारेंगे। तो ये नेचुरल इंटेलिजेंस हो रही। तो नेचुरल इंटेलिजेंस आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शास्त्र तुम्हें पता नहीं है, तुम शास्त्र पढ़ने वाले नहीं हो। तो शास्त्र को छोड़ो, क्योंकि वहाँ पे मतलब मेरे को डर ये लगता है कि तुम शास्त्र के नाम पे कोई कल्ट वाला तुमको उसकी चूर्ण बेच देगा, कोई तुम्हें कहीं गुमराह कर देगा, और फिर तुम ऐसी उनकी जो चूर्ण है उनके खुद के फंड के लिए संप्रदाय वाले बनाते हैं चूर्ण सब, उसमें फंस करके कहीं तुम कुछ और पकड़ लोगे जिससे कोई फायदा नहीं है। तो वास्तविक शास्त्र सब पर वेदांत को पकड़ ये तुमसे होगा नहीं, क्योंकि आज के सिस्टम में ये सब है ही नहीं, और IQ भी लोगों का इतना नहीं है। ज़्यादातर ये कीड़े मकोड़े सुबह उठ करके ऑफिस में भागते हैं, शाम को आकर के सो जाते हैं, 40 की उम्र में इनको ब्लड प्रेशर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है। तो ऐसे कीड़े मकोड़े के पास वैसे भी शास्त्र का टाइम नहीं है। तो नेचुरल इंटेलिजेंस को पकड़ो, नेचुरल इंटेलिजेंस के सहारे तुम्हारी नैया को पार लगाओ। नेचुरल इंटेलिजेंस तुम्हें सिखाता है कि ऑफिस में जिस दिन मैं ऑफिस छोड़ूंगा ना, ये कीड़े मकोड़े कोई मेरे साथ नहीं आने वाले, मुझे कॉल नहीं करेंगे। तो ये कीड़े मकोड़े के ज़्यादा मुझे वहाँ जुड़ना नहीं है, अपने काम से काम रखना है। ये तुम्हें शास्त्र नहीं सिखाएगा। सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था में विवाह का बंधन आजकल ऐसा हो रहा है कि इंसान उसमें ख़त्म हो जाता है, उसकी स्वतंत्रता ख़त्म हो जाती है, और पति पत्नी एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं 10 साल में। क्योंकि भारत में ऐसी व्यवस्थाएं है जहाँ कोई व्यक्ति स्वातंत्र्य नहीं है, जीवन स्वातंत्र्य नहीं। 150 करोड़ का देश है, अब ज़्यादा पॉपुलेशन भी सह नहीं सकता है। तो नेचुरल इंटेलिजेंस तुम्हें बता देगा, तुम अगर JNG में हो, कि भी मैं ही करनी है शादी। या तुम्हें नेचुरल इंटेलिजेंस ये भी बताएगा कि भाई हम तो लोअर मिडिल क्लास के सब कीड़े मकोड़े हैं झिंगुर, तो अगर 5 बच्चे पैदा करेंगे तो उसमें ही रगड़े जाएंगे, पीछे जाएंगे उनके अपब्रिंगिंग में। तो तुम डिंक, मतलब आजकल ये चल रहा है डबल इनकम नो किड्स, ये सब नेचुरल इंटेलिजेंस से आता है।
जीवन से भागने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कायरता की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो काल है, जो व्यवस्थाएं है, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं चलनी चाहिए, वो नेचुरल इंटेलिजेंस से सब कुछ आता है। नेचुरल इंटेलिजेंस हमें सिखाता है कि भाई हमें अच्छा खाना चाहिए, हमें हमारे शरीर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 40 के बाद हम भारत के पुरुष और महिला दोनों को देखते हैं तो बड़े ही मतलब मोटे हो जाते हैं, चारों ओर चर्बी। मेरी भी बात करता हूँ मैं। तो ये नेचुरल इंटेलिजेंस हमसे आवाज़ देता है कि भाई एक्सरसाइज करो, वरना 50 के होते होते 2-3 स्टैंड लग जाएंगे, दिल में छेद हो जाएंगे। तो ये सब नेचुरल इंटेलिजेंस हमको सिखाता है। नेचुरल इंटेलिजेंस हमको सिखाता है कि भाई हमेशा जमा पूंजी रखो, अपना सेविंग रखो, वरना आजकल देखते हैं समाज में कोई किसी का नहीं है, कोई बाप पिता को नहीं रखा, बेटा पिता को नहीं रखता है, सब अपने ही भोगवाद है ना, पूरा मटेरियलिज्म चल रहा है। तो नेचुरल इंटेलिजेंस आवाज़ दे देता है कि भाई 60 के हो, 50 के हो, उसके पहले इतनी इनकम कर लो कि तुम बाद में तुम कुछ न इनकम करो, कुछ भी आवक ना हो तुम्हारे जीवन में, आमदनी, तब भी तुम्हारा जीवन चले। ये सब नेचुरल इंटेलिजेंस हमको सिखाता है। नेचुरल इंटेलिजेंस हमको सिखाता है कि मोह और आसक्ति ठीक नहीं है। तुम 40 साल का अपना जीवन लगा लो, दुख जहाँ वहीं से आया होगा जहाँ मोह और आसक्ति होगी। जहाँ मोह और आसक्ति नहीं है वहाँ से दुख नहीं आता है। दुनिया में तो करोड़ों लोग हैं, तुमको तुम्हारी जला कौन जाता है, तुम्हारी वाट कौन लगा जाता है? वही कीड़े मकोड़े जो आसपास होते हैं, ये कुटुंब वाले, फैमिली वाले, कम्युनिटी वाले। तो नेचुरल इंटेलिजेंस सिखाता है कि इनसे अंतर रखना है भाई। नेचुरल इंटेलिजेंस तुम्हें सिखाता है कि कीड़े मकोड़े के साथ रहोगे तो कीड़े मकोड़े ही रह जाओगे। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो ये कीड़े मकोड़े से छूटना होगा, कहीं और जाके बसना होगा, किसी और राज्य में जाके भी बस सकते हो। तो ये सब यहाँ तो 6 महीने साले कीड़े मकोड़े तुम्हारा समय वेस्ट करेंगे शादियों में, बेबी शावर में, बर्थडे सेलिब्रेशन में, और मतलब कोई मर गया है तो उसमें। तो कीड़े मकोड़े वाली व्यवस्थाओं को छोड़ करके स्वतंत्र जीवन जीना भी नेचुरल इंटेलिजेंस से आता है। नेचुरल इंटेलिजेंस से काफ़ी सारी चीज़ें हम सीखते हैं। नेचुरल इंटेलिजेंस से हम हमारे आसपास के लोगों में कैसी ऊर्जा है, कैसे उनके वाइब्रेशन है, वो भी हम भांप लेते हैं। तो उनसे कितना जुड़ना है, कितना नहीं जुड़ना है, ये सब नेचुरल इंटेलिजेंस से आता है। और शास्त्र भी क्या है, नेचुरल इंटेलिजेंस तो है। शास्त्र कोई हमारे वेदांत या गीता तो बोलती नहीं है कि भाई ऊपर से कुछ आया है। ऋषि मुनि बैठे, उन्होंने बैठ करके एनालिसिस किया, जैसे ये वैज्ञानिक सब रिसर्च करते हैं ना, सब चीज़ें लेंगे फिर रिसर्च करेंगे, उसी प्रकार उन्होंने मन के ऊपर रिसर्च किया। भगवान बुद्ध ने विपश्यना दे दी, बैठ जाओ, और मन को देखा, इतना देखा कि उसके ऊपर उनकी मास्टरी आ गई। ऐसा नहीं होता कि गौतम बुद्ध को ही एनलाइटनमेंट हुआ, तुम्हें नहीं हुआ। एनलाइटनमेंट की भी वैसे व्याख्या अलग है। ऐसा नहीं होता कि कुछ दिया जल जाता है, कुछ चेहरा बदल जाता है, कुछ आंखें बदल जाती है। एनलाइटनमेंट यही नेचुरल इंटेलिजेंस, तुम में एकदम तुम क्लैरिटी आ जाए थॉट की तुम्हारे दिमाग में, यही तो एनलाइटनमेंट है। फिर तुम कहीं पीछे जाओगे नहीं, रगड़े नहीं जाओगे। फिर कोई मोह और आसक्ति पैदा करने आ जाए, कोई तुम्हें बंधन में डालने आ जाए तो तुम दूर हट जाओगे। छोड़ो भैया, मेरे को बंधन में मत डालो, यही एनलाइटनमेंट होता है। ऐसे प्रकाश निकलता है। ये सब संप्रदाय कल्ट वाले कीड़े मकोड़े चिंगुर तुम्हें चूना लगाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। उसके बाद तो गुरुजी की आंखें बदल गई, उसके बाद तो गुरुजी जब चलते थे तो धरती के ऊपर एक शुक्र की सुवास आती थी। इस प्रकार मामू बनाते हैं। तो नेचुरल इंटेलिजेंस मतलब एनलाइटनमेंट। उसके बाद तुम कहीं ठगे नहीं जाते हो, फिर तुम कहीं ऐसे मतलब फिर तुम इस खेल में कृष्ण की तरह तुम्हें जो करना है वो करोगे। फिर तुम प्रेम भी करोगे पर अलग लेवल से करते हो। फिर तुम युद्ध भी लड़ोगे, दशमें पिता कलगीधर बादशाह गुरु गोविंद सिंह साहिब की तरह अलग स्तर पे लड़ोगे। तो ये होता है नेचुरल इंटेलिजेंस। उसके बाद तुम शिवाजी की तरह, महाराणा की तरह युद्ध में होते हो, राम और कृष्ण की तरह युद्ध में होते हो, राम और कृष्ण की तरह तुम प्रेम भी करते हो, तुम जीवन को पूर्णता से स्वीकार करते हो, इसी खेल में रहते हो। ये होता है एनलाइटनमेंट और नेचुरल इंटेलिजेंस। तो शास्त्र भी, हमारे जो शास्त्र है, जिसको मैं जैसे मैं श्रीमद् भगवद गीता बोलता हूँ, विवेक चूड़ामणि बोलता हूँ, ब्रह्मसूत्रम बोलता हूँ, अष्टावक्र गीता बोलता हूँ, वो मतलब बैठ करके ऐसे मन को दिनों तक, सालों तक देखा गया, और उसके बाद जो चीज़ें परफेक्ट समझ में आ गई हमारे। देखिए, मैं आपको बोलता हूँ आप 10 दिन मौन में चले जाओ विपश्यना में,
तुमको तुम्हारा जीवन क्लैरिटी आ जाएगी, तुमको कि आगे क्या करना है। तो मतलब ये बोलते हैं ना कि जब आंखें बंद करके ऋषि ध्यान में बैठ गए तो उनको मंगल पे चले गए, चंद्र पे चले गए, सब ज्ञान आ गया, ऐसा नहीं होता है। वहीं बैठे रहते हैं और सब ज्ञान नहीं आता है उनको। उनको बैठे बैठे कार का ड्राइविंग करना उनको नहीं आ जाता है, विमान को उड़ाना या चॉपर को फ्लाई करवाना नहीं आ जाएगा। ये सब ये कल्ट वाले ये जो कीड़े मकोड़े हैं ना, तुमको गुमराह करते हैं। पर बैठे बैठे जीवन क्या है, जीवन कहाँ तुम्हें रगड़ सकता है, कहाँ पे तुम्हें बच के रहना है, कहाँ पे तुमने रुक जाना है, और जीवन कैसे तुम्हारी इधर ले लेता है, तुमको पीस लेता है, रगड़ लेता है, उसका ज्ञान निश्चित बैठे बैठे हो जाता है। और फिर उन्होंने खुद बैठे बैठे जो वो श्योर हो गए, क्लैरिटी हो गई, उसको लिखा शास्त्र के रूप में, या तो फिर अपने जो चेले थे, शिष्य थे, उनको 10-12 साल तक एक ही टास्क दे दिया कि तुम बैठ करके देखोगे कि मोह और आसक्ति से क्या होता है। तो ये हुआ है। और उनका फिर जो चेला होता है, शिष्य, वो 12 साल एकदम जेन्युइनली देखता है कि मोह और आसक्ति में गुरु जी ऐसा होता है, ये सब ऐसा होता है जीवन में, जहाँ हम जुड़ाव पैदा करते हैं, वो चाहे पति के साथ हो, पत्नी के साथ हो, प्रियतमा के साथ हो, तो ऐसे ऐसे दुख आ सकते हैं। तो ये शास्त्र है, वो भी नेचुरल इंटेलिजेंस से ही निकले हैं। तो तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है शास्त्र तो चलेगा, अपनी आवाज़ सुनो, भीतर तुम्हें हमेशा आवाज़ आती है। तुम किसी झिंगूर कीड़े मकोड़े से मिलते हो ना, तो भीतर एक आवाज़ आती है कि भी दूर हो जाओ, पर तुम सुनते नहीं हो ना, इसलिए फिर रगड़े जाते हो। फिर वो कीड़ा मकोड़ा तुम्हारी ले लेता है, तुम्हें चूना लगा देता है, या दुखी कर जाता है, या तुम्हें गुमराह कर देता है। तो भीतर की आवाज़ को सुन लो, शास्त्र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शास्त्र में तुम्हें पता नहीं है कि कौन शास्त्र है, तो शास्त्र को हटा दो। भीतर की आवाज़, नेचुरल इंटेलिजेंस जो है ना, या फिर ये श्रीमद् भगवद गीता जैसे शास्त्र है, वो भी समझ लो नेचुरल इंटेलिजेंस से ही आए हैं। वो कोई आसमान से देवता ने, वो सब बातें हैं पुराणों की। पुराणों को छोड़ो, उपनिषदों को पकड़ो, श्रीमद् भगवद गीता को पकड़ो। और ये नहीं करना है तब भी चलेगा, अपनी सुनो, क्योंकि ये ऋषि मुनि ने जब अपनी सुनी ना, उसी वही सेम बात है, एक ही बात है। तुम अपनी सुन लो, अपनी आवाज़ को सुन लो, तो श्रीमद् भगवद गीता और तुम में मिसमैच नहीं होगा। दोनों एक स्तर पे, तुम्हारा IQ 10 है तो तुम कीड़े मकोड़े हो, झिंगुर हो, तुम्हें जीवन का कोई अनुभव नहीं है, और तुम निम्न स्तर के इंसान हो, तो फिर अपनी मत सुनना। पर जो मैं ये वैसे भी वीडियो मेरे जो है वो इंटेलेक्चुअल लोग ही देखेंगे। कीड़े मकोड़े जो है, जो नाचने कूदने वाले झिंगुर, वो तो वैसे भी इनको यहाँ मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उनको तो जो आँखों को सुख दे, उनको थोड़ा सा ऐसे एक्साइट कर जाए, ऐसी चीज़ें देखते हैं। तो अपनी आवाज़ सुनो, अपनी आवाज़ जो तुम्हें बोलेगी ना आत्मा की, वही शास्त्र है, वही विज्ञान है, वही तुम्हारे लिए जीवन का आधार है। उसको आधार बनाओगे तो ठगे नहीं जाओगे। अब वीडियो लंबा हो चुका है, दोस्त भी तैयार हो गया है, तो बातें कुछ आज छूट रही है, फिर कभी करेंगे। पर यार सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।